हाँ, पेपर लीक के बहुत से कारण बताए जाते हैं, वास्तविक कारण यहाँ इसका परीक्षण करते हैं। कितने प्रकार की नियुक्तियां हैं? सबसे पहले नियुक्तियों का प्रकार देखते हैं। दुनिया में नियुक्तियों के बहुत से प्रकार रहे हुए हैं। पहला प्रकार जो हमारे सामने है वह है पद की बिक्री, पदों की बिक्री। यह यह बिड के थ्रू या सेल है। पोस्ट सेल कर दिए जाते हैं या नीलामी कर दी जाती है। पहले 1789 के पहले फ्रांस में था यह, या ब्रिटिश काल में इंडिया में, मुगल काल में, परवर्ती मुगल हैं ये, परवर्ती मुगल, इनके काल में यह सिस्टम मौजूद था। इन्होंने जमीन की भू राजस्व के लिए इन्होंने जमीन की नीलामी की। वारेन हेस्टिंग्स ने नीलामी की थी, 5 वर्षीय बंदोबस्त की नीलामी, 1 वर्षीय बंदोबस्त, ये नीलामी की थी। परवर्ती मुगल ने भी राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था शुरू किया था। अभी भी यह व्यवस्था कहीं न कहीं किसी रूप में जारी रहती है। दूसरी, पदों की बिक्री के बाद यह है आपकी संरक्षण प्रणाली। संरक्षण प्रणाली तब थे, ये पैट्रोनेज सिस्टम है। पैट्रोनेज सिस्टम पैट्रोनेज सिस्टम के अंदर था कि भूमि अनुदान दिए जाते थे, धार्मिक भूमि दिए जाते थे, मंदिरों को भूमि अनुदान दी जाती थी, बौद्ध मठों को भूमि अनुदान था, नागार्जुन कोंडा को मिला था, नागार्जुन अमरावती में भूमि अनुदान दिए गए थे। इसके अलावा सल्तनत काल और मुगल काल में इनाम की भूमि थी, वक्फ की भूमि थी, मिल्क की भूमि थी। ये सब अनुदान की अनुदान थे और ये संरक्षण व्यवस्था के अंदर था। तीसरी प्रणाली जो हमारे सामने है वह स्क्वाइल सिस्टम। यह लूट पद्धति, यह सबसे चर्चित रहा हुआ है। लूट सिस्टम, अमेरिका में जो भी पार्टी जीत कर आती थी वह उस पार्टी के ही सदस्य सारे पोस्ट पर अधिकार कर लेते थे। जितने भी थे सारे पोस्ट पर अधिकार करते थे, सचिव से लेकर नीचे तक सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता रहते थे। ये जब 19वीं सदी के अंत में गारफील्ड राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या हो गई, तब वहां पर मेरिट सिस्टम को लाया गया, एक हद तक मेरिट सिस्टम लाया गया, स्क्वाड सिस्टम को बंद किया गया। यह सिस्टम अभी भी दुनिया में मौजूद है। चौथा है मेरिट सिस्टम, योग्यता के आधार पर। मेरिट सिस्टम भारत में आया 1854 में, ये मैकाले के रिपोर्ट पर आया। ब्रिटेन में 1855 में और यूएसए में 1883 में पेंडलेटन एक्ट के द्वारा आया। ये इसके द्वारा नियुक्तियां हुई। ये इतने प्रकार के हमारे सामने तरीके हैं। अब हम देखते हैं किसी देश में क्या होता है। हमारे सामने सिस्टम अप्रोच है, 2 मॉडल है। पहला फ्रेडरिक्स का, ये रिक्स ने अपना मॉडल बताया था, इकोलॉजिकल मॉडल। इकोलॉजिकल मॉडल है उनका अप्रोच है। दुनिया को इन्होंने 3 हिस्से, 3 प्रकार के इन्होंने बताए शासन प्रणाली। पहला था फ्यूज्ड, दूसरा है हमारे सामने प्रिज्मेटिक, और तीसरा है हमारे सामने डिफ्रैक्टेड। और सिस्टम अप्रोच जाएंगे, यही चीज मिलता जुलता हमें मिलेगा। यह लगभग सामंती संरचना है या पॉलिटिकल अनडेवलपमेंट है, अनडेवलप्ड है। प्रिज्मेटिक है विकासशील, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवस्था है। और डिफ्रैक्टेड है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। सभी के अपने अपने विचारक हैं। अब ये वो संरचना है फ्यूज, यानी सभी चीजें जितने भी इसमें कार्यों का विभाजन नहीं है, कोई विशेषज्ञता इसके अंदर नहीं है। जितने भी कार्य हैं, एक ही संरचना बहुत सारे कार्यों को करती है। इसकी विशेषता ही है, एक संरचना अनेक कार्यों को करेगी। इसके अन्य लक्षण जो यहाँ पे है, इसी में है जाति,
वह जाति है, धर्म है, नस्ल है, कबीला है, रक्त समूह है, सभी इसी के अंदर प्रभावी बने रहते हैं। और ये उच्चतम अवस्था है। इस उच्चतम अवस्था में कार्यों की विशिष्टता है। संविधान है, वास्तविक संविधान, यहीं पर यह संविधान संविधानवाद है। कानून है, नियम है, मेरिट सिस्टम है। ये इतने स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद हैं, शासन के इतने प्रकार के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। अब हम ये देखें देश भारत कहाँ स्थित है। ये इस जगह स्थित है, प्रिज्मेटिक में एक साथ दोनों ही मौजूद रहेगा। ये फ्यूज्ड स्ट्रक्चर भी मौजूद है, ये भी स्ट्रक्चर मौजूद है। इससे होता क्या है कि ये धर्म, जाति, नस्ल, कबीला, रक्त समूह इत्यादि जो भी हैं वो भी यहाँ प्लस के रूप में प्रभावी है, और ये संरचना भी प्लस, ये भी प्रभावी है। एक साथ प्रभावी होने से जाति, धर्म, नस्ल, कबीला, रक्त समूह इत्यादि सारी चीजें ये भी यहां दिखाई देंगी, और नियम, कानून, कायदा, संविधान ये भी दिखाई देगा। और इसी के साथ ये जो आपने पहले पढ़ा, स्पॉइल सिस्टम, लूट पद्धति, पैट्रोनेज, ये भी इसके अंदर है। और बाय बिड यानी नीलामी और सेल, ये भी इसके अंदर मौजूद है। अब जब ये सिस्टम एक साथ मौजूद है, तो जब हम मेरिट सिस्टम को देखेंगे और एग्जाम को ले रहे हैं, तो ये सिस्टम भी प्रभावी हो जाता है। और इसी सिस्टम के अंदर बाय बिड या सेल का भी रास्ता खुलता है, जिसमें जितने भी सीटें हैं, ये सीटें बिक्री के लिए चली जाती हैं, ये मार्केट में बेच दी जाती हैं। यह प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको स्पॉइल सिस्टम यानी लूट व्यवस्था भी रहेगी। अपने अपने कैंडिडेट को लोग इसके अंदर चयनित कराएंगे। पैट्रोनेज भी होगा, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होगा उनको पैट्रोनेज दिया जाएगा, और उसी के अंदर मेरिट से भी बहाली की जाएगी, और बचा खुचा जो भी होगा वह सीट बेच दिया जाएगा। तो अगर आपको इसके समाधान खोजने हैं, तो इसमें कोई भी प्रतिवेदन आए, कोई भी कानून बना दीजिए, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है, किसी न किसी रूप में सामने आएगा। अगर रोकना है तो ये डेवलपमेंट की व्यवस्था है। जब आप इस स्टेज पर आएंगे तो ये सारा ही लोप हो जाएगा। ये तीन सिस्टम जो पहले था, सिर्फ मेरिट सिस्टम यहां रहेगा। और तब तक जब तक आप यहां पहुंचेंगे नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आउट होता रहेगा। बंद करें।